तो ये जो 4 बांध है, इस बांध को याद करने के लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहे हैं। वो शॉर्ट ट्रिक है, मैं पति को दूं। अब क्या पति को देना है मुझे नहीं पता, लेकिन ये है मैं पति को दूं। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो सेंटेंस है उस सेंटेंस में एक एक लेटर का अर्थ जानने का प्रयास करते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे देखो, मैं का मतलब हुआ मैथेन बांध, ठीक। पति, तो पति में 2 लेटर है, प और ती, तो प का मतलब हुआ पंचेत बांध, ती का मतलब हुआ तिलैया बांध, को का मतलब हुआ कोनार बांध, दू का मतलब कुछ नहीं, वो का मतलब कुछ नहीं, सॉरी, दू का मतलब कुछ नहीं। इसको हम लोग एज ए सेंटेंस बनाने के लिए यूज किए हैं, ठीक है। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मजे में होंगे। मैं सचिन एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम सब दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना को जानेंगे कि दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना है क्या और हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो बिना किसी देरी के करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत। तो दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना, इस चीज को समझने से पहले हम सब पहले जो दामोदर घाटी बहुउद्देशीय और परियोजना, ये जो शब्द है, हम इस शब्द को जानने का प्रयास करेंगे। जो दामोदर है, दामोदर को हम बाद में जानेंगे, पहले हम लोग घाटी बहुउद्देशीय और परियोजना शब्द को जानते हैं कि ये है क्या। तो जो घाटी है, तो घाटी का मतलब होता है किसी भी नदी के आसपास का जो क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र को हम लोग घाटी कहते हैं। अब बचा बहुउद्देशीय। बहुउद्देशीय का मतलब होता है जब किसी एक चीज का प्रयोग बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है, तो उसे हम लोग बहुउद्देशीय कहते हैं। आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं, कोई लकड़ी है, मान लेते हैं लकड़ी है, सॉरी, लकड़ी है, तो लकड़ी का प्रयोग हम क्या क्या चीज में कर सकते हैं? टेबल बनाने में कर सकते हैं, कुर्सी बनाने में कर सकते हैं, पलंग बनाने में कर सकते हैं, बहुत सारे चीजों को बनाने में कर सकते हैं। तो ये जो लकड़ी हुआ, इसको हम लोग मान लेते हैं कोई एक चीज है। तो इस चीज का उपयोग क्या बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है, इसलिए हम लोग लकड़ी को बोलेंगे बहुउद्देशीय। मतलब है चीज एक, लेकिन वो बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा करने में प्रयोग किया जाता है। किसी को अगर टेबल बनाना है तो भी उसमें भी वो काम आ जाएगा, कुर्सी है उसमें भी काम आ जाएगा, और पलंग है उसको भी बनाने में काम आ जाएगा। अब है परियोजना। तो परियोजना का मतलब होता है कि किसी समस्या के समाधान के लिए तैयार की गई एक पूर्ण विचार योजना को ही हम लोग परियोजना कहते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये परियोजना है क्या। स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। मतलब क्या कि जब भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, उसके बाद दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक है। दूसरा, ये जो परियोजना है वो अमेरिका के टेनेसी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना पे आधारित है। क्या था कि जब भारत स्वतंत्र हुआ, उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, तो उन्होंने क्या सोचा, उस समय जब बाढ़ आया, बाढ़ से काफी क्षति हुई, तो उन्होंने क्या सोचा कि इस पर कुछ परियोजना चलाया जाए। तो उनके दिमाग में आया कि अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना वहां पे अमेरिका में चलती है, उसी के तर्ज पे क्यों ना भारत में भी दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना चलाया जाए। ये विचार उनके मन में आया। फिर उन्होंने क्या किए कि वो उसी के तर्ज पे, मतलब टेनेसी घाटी परियोजना के तर्ज पर भारत में दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना को चलाया, ठीक। इस परियोजना के तहत 7 बांध बनाए जाने थे, लेकिन अभी तक सिर्फ 4 ही बांध बंधे हैं। और जो दामोदर नदी है, उसकी जो सहायक नदियां हैं,
वो है बराकर, कोनार व बोकारो इत्यादि। अब सहायक नदी क्या होती है? क्या होता है कि मान लेते ये कोई एक नदी बहती जा रही है, ये कोई नदी है, अब यहां से कोई नदी आके मिल गया, यहां आके कोई नदी मिल गया, आके मिल गई, यहां कोई नदी आके मिल गई और यहां नदी आके मिल गई। तो ये जो पहले से मौजूदा नदी, जिस नदी में आके कोई दूसरा नदी आके मिला है, तो इसे हम लोग बोलते हैं मुख्य नदी। ये हो गया मुख्य नदी, ये हो गया मुख्य नदी, और ये हो गया सहायक नदी। सहायक नदी नदी मतलब कोई नदी जब जाके किसी दूसरे नदी में मिलती है तो वो सहायक नदी कहलाती है, और जिस नदी में मिलती है वो मुख्य नदी कहलाती है। ये चीज समझ गए? एक कहती है, जैसे यहाँ देखिए, ये नदी है, यहाँ से ये चल रही है, ये चल रही है, यहां से आके दूसरी नदी आके यहाँ पे मिल जाती है, तो ये सहायक नदी कहलाएगी और ये मुख्य नदी। ठीक उसी प्रकार ये कहलाएगी सहायक नदी और ये फिर मुख्य नदी, ये कहलाएगी सहायक नदी। ठीक है, तो सॉरी, बांध बनाया जाना था, तो उस बांध को बनाने के लिए 7 जुलाई 1948 को दामोदर घाटी निगम, जिसको शॉर्टकट में डीवीसी बोलते हैं, डीवीसी का मतलब होता है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। क्या होता है? दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, जिसको हम लोग शॉर्टकट में डीबीसी बोलते हैं। ठीक है, तो डीवीसी की स्थापना की गई। इस निगम का काम बांधों का निर्माण करना, बांधों पर नियंत्रण रखना व बांधों से संबंधित सभी प्रकार के कार्यों को देखना था। अब डीवीसी का निर्माण क्यों किया गया? तो डीवीसी का निर्माण इसलिए किया गया, तो पहला तो इसका काम था कि बांधों का निर्माण करना, बांधों को बनाना। दूसरा काम यह था कि बांध अगर बन जाए तो उस पर नियंत्रण रखना, बांध बनाने के बाद उस पर नियंत्रण रखना, और तीसरा काम था कि बांध से संबंधित कार्यों को देखना। यह डीवीसी का ही काम था। ठीक है, अब क्या है कि दामोदर घाटी निगम के द्वारा बनाए गए बांध, अब जब डीवीसी के द्वारा जो 4 बांध बनाए गए, वो कौन कौन बांध है वो हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो डीवीसी के द्वारा 4 बांध बनाए गए, जबकि बनाया जाना था 7, लेकिन बना है सिर्फ 4, 3 अभी भी नहीं बना है। तो जो बांध बना है वो है तिलैया बांध, कोनार बांध, मैथन बांध और पंचेत बांध। ये 4 बांध है जो डीवीसी के द्वारा बनाया गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो डीवीसी के द्वारा बांध बनाए गए हैं उसे हम लोग शॉर्ट में याद करते हैं। किस ट्रिक से? शॉर्ट ट्रिक से याद करते हैं। तो डीवीसी के द्वारा ये बांध कहाँ बनाया गया है? तो ये बांध बनाया गया है दामोदर नदी और उसके सहायक नदियों पे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि ये डीवीसी के द्वारा जो बांध बनाए गए हैं उसे शॉर्ट ट्रिक में याद करते हैं। सॉरी, ये जो ट्रिक है वो मैंने खुद बनाया है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा शॉर्ट ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि दामोदर उसके सहायक नदियों पे डीवीसी के द्वारा तो सिर्फ 4 बांध ही बनाए गए हैं, लेकिन दामोदर और उसके सहायक नदियों पे बांधों की कुल संख्या 8 है। आप बोलिएगा ये 8 किधर से आ गया, 4 और एक्स्ट्रा किधर से आ गया? तो 4 ही हुआ यूं, वो 4 बांध है दुर्गा बैराज बांध, अय्यर बांध, बाल पहाड़ी बांध, या इसका एक और नाम है बेला पहाड़ी बांध, और तेलू घाट बांध। तनु या तेलू घाट बांध। तो ये 4 बांध है जो दामोदर उसके सहायक नदियों पे बना हुआ है। तो टोटल बांधों की संख्या कितना हो गया? तो टोटल बांधों की संख्या 8 हो गया, जिसमें 4 डीवीसी के द्वारा बनाया गया है और 4 डीवीसी के द्वारा नहीं बनाया गया है। अब करते हैं कि ये जो डीवीसी के द्वारा बांध बनाया गया है 100 और नहीं बनाया गया है 100, दोनों को एक और शॉर्ट ट्रिक से याद करेंगे। ट्रिक है वो देखिए, अय्यर ने
चलो ठीक है, वो ठीक है। अय्यर ने तन्नू के दुर्ग में 30 बॉल को पंच किया। 30 बॉल, वो शॉट एक है। अय्यर ने तन्नू के दुर्ग में 30 बॉल को पंच किया। अब हम लोग ये जानते हैं कि ये जो वाक्य है, उस वाक्य में एक एक लेटर का क्या मतलब होता है, एक एक शब्द का क्या मतलब होता है। ठीक है, जैसे यहां अय्यर, अय्यर का मतलब क्या, अय्यर का मतलब हुआ अय्यर बांध। ने का मतलब क्या, तो ने का मतलब कुछ नहीं। तन्नू का मतलब क्या हुआ, तन्नू घाट नहीं तो तेनू घाट बांध। के का मतलब क्या हुआ, के का मतलब हुआ कुछ नहीं। दुर्ग, दुर्ग का मतलब क्या हुआ, दुर्गा बैराज बांध। मे का मतलब क्या हुआ, मैथन बांध। 30, अब यहां थोड़ा एक ध्यान देने वाली बात है कि 30 में ती और 100, इसमें से हम सिर्फ ती को ही लेंगे, 100 को नहीं लेंगे। तो ती का मतलब हुआ तिलैया बांध। बॉल का मतलब हुआ बाल पहाड़ी बांध नहीं तो बेला पहाड़ी बांध। को का मतलब कोनार बांध। अब पंच का मतलब पंचेत बांध। तो इस प्रकार हम ये देख रहे हैं कि एक सेंटेंस के सहायता से दामोदर नदी और उसके सहायक नदी पे कुल जो बांधों की संख्या है, उससे हम लोग आसानी से चुटकियों में ऐसे चुटकी बजाए और चुटकी में ही बजाते ही हमको जो इस नदी पे बांध बने हुए हैं वो हम लोगों को याद हो गया। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं बहुत कम समय में। इससे क्या होता है, शॉर्ट ट्रिक से क्या होता है कि समय की बचत होती है। तो जितना अधिक समय आप इस चीज को याद करने में देते थे, उसको आप किसी दूसरे चीज में दीजिए। क्योंकि अब इस चीज सबको जो आप साइंस हो गया या मैथ्स हो गया, जीके हुआ या जीएस हुआ, कोई भी जो सब्जेक्ट है, जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तो सभी टॉपिक का आपको शॉर्ट ट्रिक दिया जाएगा। जैसे ये पॉइंट बनाना, तो हर एक को पॉइंट का शॉर्ट ट्रिक दिया जाएगा, जिसका शॉर्ट ट्रिक बन सकता है, वो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई मैटर नहीं रखता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं जो 8 बांध है, 8 बांध के लिए हम लोग इस वाक्य हम लोग को याद करेंगे। वो वाक्य है, वो वाक्य अय्यर ने तन्नू के दुर्ग में 30 बॉल को पंच किया। भाई आप लोग क्रिकेट तो देखते ही हैं, अय्यर का नाम सुने ही होंगे। अगर जब भी मान लेते सेंटेंस भूल रहे होंगे, सीधे अय्यर पे चले जाइएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों के साथ शेयर करने से यह होगा कि जब आपका दोस्त ऐसा ऐसा शॉर्ट ट्रिक सीखेगा, तो चूंकि शेयर दोस्त को आप किए हुए रहिएगा, तो आपका वो नाम लेगा, तो वो भी अपने दोस्तों के साथ वो भी आपका नाम लेके बोलेगा कि मेरा एक दोस्त है, फलना दोस्त है, उसने मुझे एक वीडियो शेयर किया था, आज उसी दोस्त के कारण मुझे ये चीज याद करने में बहुत कम समय लगता है। ठीक है, लगा तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। वंदे मातरम।